अध्यात्म का अर्थ है जानना, स्वयं को जानना। हमें लगातार जानने की उत्सुकता होती है। आँखों ने कुछ देखा तो हम उसे जानना चाहेंगे, कानों ने कुछ सुना तो हम उसे जानना चाहेंगे। हमारा मन लगातार कुछ न कुछ विचार रहा है। ये क्या कर रहे हैं हम? जानने की ही तो कोशिश कर रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि जानना ही आपका स्वभाव है। लेकिन आप जो भी कुछ जानना चाहते हैं उसके केंद्र में कौन है? आप स्वयं हैं। इसीलिए कहा गया है कि अध्यात्म का अर्थ है स्वयं को जानना। हम जानने के लिए बड़े उत्सुक रहते हैं। हम चाहते हैं कि हमें सब पता होना चाहिए। लेकिन जितना कुछ भी आप दुनिया में जानना चाहते हैं उसके केंद्र में तो आप बैठे हुए हैं ना। जो भी आप जानना चाहते हैं उन सबको जानने वाले तो आप हैं। उनसे संबंध आपका है। जो भी आप जानते हैं उसे अर्थ तो आप ही देते हैं। जो आपने जाना, आपसे उसका संबंध क्या है, वही उसे अर्थपूर्ण बनाता है। आप अगर पानी को भी जानना चाहते हैं तो आपको उसे जानना होगा जो पानी को पानी के रूप में देखता है। कौन है वो जो पानी को पानी के रूप में देखता है? कौन देख रहा है पानी को पानी के रूप में? उसे जानना ही वास्तविक जानना है। इसीलिए अध्यात्म का अर्थ है स्वयं को जानना। और स्वयं को जानना माने पूरा जानना। पूरा जानना माने पानी को जानने के साथ साथ उसे भी जानना जो जान रहा है, जो जानने की जिज्ञासा कर रहा है। तो ऐसा तो कोई नहीं है जो कहे कि वो आध्यात्मिक नहीं है, क्योंकि जान तो सभी रहे हैं। सूचनाएं तो सब इकट्ठी कर रहे हैं। अगर कोई कहे कि मैं आध्यात्मिक नहीं हूँ तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जान तो वो भी रहा है। आपकी सारी इंद्रियां किसी न किसी तरीके से सूचनाएं तो एकत्रित कर ही रही है ना। तो ऐसा तो कोई भी नहीं है जो जान नहीं रहा है। और जो जान रहा है वो तो आध्यात्मिक है ही। जो व्यक्ति आध्यात्मिकता का विरोध कर रहा है वास्तव में आध्यात्मिक तो वो भी है, क्योंकि अध्यात्म का अर्थ है जानना। तो जान तो वो भी रहा है, पर ये आध्यात्मिकता आधी अधूरी है। यहाँ जानना, ये वाला जो जानना है ये आधा अधूरा है, क्योंकि वो सिर्फ पानी को जान रहा है, माने सिर्फ विषय को, सब्जेक्ट को जान रहा है। वो जानने वाले को नहीं जान रहा है। लेकिन होते हैं फिर बुद्ध, महावीर जैसे, कबीर और मीरा जैसे, जो कहते हैं कि अगर जानना ही है तो फिर पूरा जाने ना, क्योंकि जाने बिना तो रह नहीं सकते। तरंगे तो मन में उठती ही रहती है, अनुभूति तो होती ही रहती है। तो वो कहते हैं कि पूरा जाने। फिर अगर जानना है तो पूरा जाने। पानी को भी जानेंगे और पानी को जो पानी के रूप में जान रहा है उसे भी जानेंगे। पानी माने विषय, सब्जेक्ट, जिसे जाना जा रहा है। और विषय तो कुछ भी हो सकता है। कोई मैसेज आया, तुम उसे जानना चाहोगे। फेसबुक, इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन आया, तुम उसे जानना चाहोगे। तुम रोज न्यूज़ क्यों पढ़ते हो और क्यों सुनते हो? जानने के लिए ही सुनते हो ना। तो विषय यानी सब्जेक्ट तो कुछ भी हो सकता है। सुख दुख, प्रेम, घृणा, मोह, लोभ, क्रोध, ये सब विषय ही हैं। तो जब विषय के साथ साथ उसे भी जाना जाता है जिसके लिए ये विषय हैं, तब उसे कहा जाता है पूरा जानना। तब उसे कहते हैं अध्यात्म, माने स्वयं को जानना। लेकिन हम बहुत थोड़ा जान के ही रुक जाते हैं। हमारे अड़ोस पड़ोस में क्या हो रहा है, देश विदेश में क्या हो रहा है,
इंटरनेट पर तमाम मीडिया, इतिहास, इन सब को जानने में हम बड़े उत्सुक रहते हैं। हमारी पहचानें, हमारे घर वाले क्या कर रहे हैं, हम लगातार जानना चाहते हैं। चिंटू पास हुआ कि नहीं, अरे उसकी नौकरी लगी कि नहीं, अरे उसका लड़का क्या कर रहा है, बाज़ार में क्या चल रहा है, हमारे बैंक में कितने पैसे हैं। हम लगातार जानना ही तो चाहते हैं ना। तो आप आध्यात्मिक तो हैं, लेकिन आधे अधूरे, पूरे नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आप उसे नहीं जान रहे हैं जो ये सब जान रहा है। अब आप या तो आध्यात्मिक हैं या आप हीन हैं, क्षुद्र हैं। तीसरा विकल्प आपके पास है ही नहीं। या तो आध्यात्मिक हो जाओ या हीन ही रह जाओ, आधे अधूरे ही रह जाओ। क्योंकि जानने वाले को जाने बिना आप पूर्ण नहीं हो सकते। तो आध्यात्मिकता का अर्थ हुआ स्वयं को जानना। स्वयं को जानना माने पूरा जानना, विषय, सब्जेक्ट को और साथ ही जानने वाले को जानना। स्वयं को जानना माने पूरा जानना, और पूरा जानना माने जानने वाले को और जाने जाने वाले विषय को एक साथ जानना। अनुभव और अनुभोक्ता दोनों को जानना ही अध्यात्म है।